नेक्स्ट, कौन सा ऐसा राज्य है और कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है भारत देश का जो एक से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ा हुआ है? ये भी सवाल आता है, ज़रा उसको देख लेते हैं। आप मैप को देखिए, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कौन सा जो राज्य है और कौन सा हमारे देश का यूनियन टेरिटरीज है जो एक देश से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हम यहाँ लिखते हैं स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज, यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। पहला लद्दाख, पहला लद्दाख। लद्दाख कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है? तो ध्यान से देखिए, लद्दाख पहला पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा ये रहा अफ़गानिस्तान। ये बाउंड्री अफ़गानिस्तान जो 106 किलोमीटर जो है अफ़गानिस्तान का है, जो सीमा बनाता है देश के साथ। तीसरा है चाइना। यानी ये जो लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जो 3 देश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लद्दाख के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर जो सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी क्या है, सिर्फ चाइना से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड, दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड एक तो चाइना से जुड़ा हुआ है, चाइना, और दूसरा नेपाल से, चाइना और नेपाल। तीसरा देखिए उत्तराखंड हो गया। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी करता है और बांग्लादेश के साथ भी, यानी 3 देश के साथ जुड़ा हुआ वेस्ट बंगाल। यानी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी 3 देशों के साथ। चौथा लिखिए सिक्किम। सिक्किम कितने देश के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है? तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, इधर से नेपाल, इधर भूटान और ऊपर चाइना। ठीक है, यानी नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इधर हो गया म्यांमार से और इधर हो गया चाइना से। अरुणाचल प्रदेश ये है म्यांमार एंड चाइना। ठीक है, अब देखिए ये मिजोरम, 6 आता है मिजोरम। मिजोरम क्या है? मिजोरम जो है इधर जो है, यानी अगर बांग्लादेश में देखा जाए तो पूरा यहाँ तक पूरा बाउंड्री है बांग्लादेश का, और इधर जो है एक तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, दूसरा म्यांमार से। एक तो ये जो मिजोरम है, ये जो मिजोरम है, ये क्षेत्र क्या है? मिजोरम। ये तो पहला बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर म्यांमार से। ये बांग्लादेश एंड म्यांमार। और एक है आपका असम। असम का बाउंड्री को देखिए तो एक तो भूटान से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट इज भूटान, और ये फिर बांग्लादेश के साथ। आप देख लिए होंगे, आप समझ गए होंगे हमारे देश के जो है अलग जो पड़ोसी देश हैं किन किन राज्यों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं लाइन, कुछ लाइंस हैं जो कि दूसरे देश के साथ बाउंड्री बनाता है हमारा देश जो है। जैसे फर्स्ट देखिए, ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन जो है 1947 में, जब हमारे देश का जो है आज़ादी के दौरान जो है 1947 में जो है सर क्लिफ के जो है द्वारा जो है रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान और इंडिया के साथ समझौता करके लाइन्स बनाया गया था। ठीक है, यानी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है, तो वो है रेड क्लिफ लाइन।
और ये जो है किनके द्वारा किया गया था, तो सर क्लिफ के द्वारा। कब किया गया था, तो 1947। ठीक है। दूसरा, पहले लगभग 1896 में 1896 या कभी कभी 1800 बुक में 93 में लिखा जाता है, इस लाइन को बोला गया डूरंड लाइन। डूरंड लाइन लगभग 1893 और 96 में पाकिस्तान और भारत क्या था, एक ही था। तो उस समय हम पूरे पाकिस्तान को अगर इंडिया को मान के चले तो उसमें जो है अफ़गानों के साथ समझौता करके डूरंड सर जो है उनका जो फुल जो नेम था मार्टियर डूरंड। मार्टियर डूरंड जो थे, मार्टियर डूरंड जो है ये अफ़गानों के साथ समझौता करके उन्होंने एक सीमा बनाया था, जिस सीमा का नाम दिया गया था डूरंड लाइन। लेकिन अब वर्तमान में अगर पूछा जाए कि डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अब पूछा जाए कि उस समय जो है ये जो है मार्टियर डूरंड जो है 1893 में किन दो देशों के बीच में ये सीमा बनाया गया था, तो वो था भारत और अफ़गानिस्तान। ठीक है। थर्ड लाइन जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो है ये यहाँ पे, यानी अरुणाचल प्रदेश और चाइना, यानी इंडिया और चाइना, यानी चाइना और इंडिया के साथ समझौता करके जो है उस समय 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन जी जो हैं मैकमोहन लाइन जो है यहाँ सीमा बनाया गया था। ठीक है। यानी 3 लाइन, पहला हो गया रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दूसरा हो गया डूरंड लाइन, डूरंड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और तीसरा है मैकमोहन लाइन, यह है चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है। एक और बात है, अब जो है कौन सा स्ट्रेट जो है, कौन सा संधि जो है अब ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, तो उसको देख लीजिए। पाक जल संधि, पाक जल संधि जिसे हम बोल सकते हैं इसको पाक स्ट्रेट। ठीक है। इसे पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, नाम से कंफ्यूज मत होएगा कि पाकिस्तान से मतलब है, नहीं। पाक स्ट्रेट जो है या पाक जल संधि जो है ये जो देखिए यहाँ पर क्या है, ये केरल है और ये हो गया आपका तमिलनाडु। यानी ये जो बाउंड्री है ये है तमिलनाडु का जो है भूभाग, तमिलनाडु का भूभाग और श्रीलंका के भूभाग को जो अलग करता है, इसे हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, वो लगभग 64,137 किलोमीटर है। 137 किलोमीटर है। इसका जो नामकरण है, जो नेम है, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम से इसका नाम रखा गया था, पाक जल संधि। इसे हिंदी में कभी कहीं बुक में जो है पाक जल डमरू ऐसा कुछ नाम लिखा जाता है, और इंग्लिश से बोलते हैं इसको पाक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और ये जो है ये जो समुद्र है, अगर आप देखिए तो हमारा देश जो है 3 समुद्र के साथ जो है जुड़ा हुआ है, 3 समुद्र के साथ। ये है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, ये महासागर है इंडियन ओशियन। नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। यहाँ है अरब सागर यानी अरब ओशियन। इधर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। यानी हमारा जो देश है, हमारा देश जो है वो 3 समुद्रों के साथ जो है घिरा हुआ है। इधर जो है पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे है इंडियन ओशियन। तो ये जो आपका ये पाक स्ट्रेट लाइन जो है, यानी जो पाक स्ट्रेट लाइन, ये बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है यहाँ है बे ऑफ मन्नार, यानी ये मन्नार की खाड़ी को जो है ये जोड़ती है। ठीक है। क्या बोले कि बे ऑफ बंगाल, ये जो है आपका ये पाक स्ट्रेट जो है
ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। लगता है आपको जो है लगभग जानकारी हम दे